लेबनान में इसराइल की दुश्मनी की कहानी मेरे ख्याल से 1982 के आसपास शुरू होती है। 1982 में क्या होता है, जॉर्डन ने पीएलओ, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके यासर अराफात लीडर था, जॉर्डन ने उसको निकाल दिया था। उसको पनाह मिली पीएलओ को, उनके हेडक्वार्टर्स को लेबनान में, वो वहां आके बेस हो गए। इसराइल ने ऑपरेशन चलाई, मिलिट्री ऑपरेशन चलाई पीएलओ के गुरिल्लास को वहां से मार के निकालने की। उस प्रोसेस में लेबनान का जो अंदर जो संतुलन था वो बिगड़ गया और इसराइल लेबनान की दुश्मनी कहिए शुरू हो गई। लेबनान ट्रेडिशनली 3 भागों में है, रिलीजन वाइज अगर आप कहें। क्रिश्चियंस हैं, ड्रूज क्रिश्चियंस हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं। ओके। और लेबनान की जो पावर स्ट्रक्चर है, जब लेबनान इंडिपेंडेंट हुआ था 43 में शायद फ्रांस से, हाँ, उस समय यह माना गया था कि ये जो तीनों पोर्शंस हैं इन सबको इक्वल अहमियत मिलेगी। जो प्रेसिडेंट होगा देश का वो क्रिश्चियन होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी होगा, और जो स्पीकर है वो शिया होगा। तो ये पावर इक्वेशन थी। अब जब पीएलओ वहां आ गई लेबनान में, स्पेशली साउथ लेबनान में उसने अपना बेस बनाया, क्योंकि इसराइल के बगल में, वहां से उन्हें गुरिल्ला अटैक्स वगैरह करने थे। तो जब इसराइल ने वापस अटैक करना शुरू करा तो इन ग्रुप्स की आपस में भी लड़ाइयां शुरू हो गई, क्रिश्चियंस, सुन्नी, शिया, और उधर से सीरिया भी आया। तो शुरुआत ये तब से हुई है। और उससे पहले एक्चुअली लेबनान में, और उसी दौरान लेबनान में सिविल वॉर चालू हो गई। तो ये जो सारा माहौल रहा, बेसिकली मैं से कहूँगा 1982 1980-82 से हुआ। और उस समय तब हिजबुल्लाह बना। जब पीएलओ आया, जब इसराइल ने अटैक करा बहुत बड़ा लेबनान पे, वो जो जंग हुई उसमें हिजबुल्लाह पैदा हुआ। उसके बाद तो लेबनान में लेबनान के जिस बेरूत को दुनिया मौजूदा वक्त में बम और बारूद के लिए जानती है, उसे कभी कहते अरब जगह का अरब जगत का पेरिस कहा जाता था। कैसा था उस वक्त का बेरूत? बेरूत को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेबनान फ्रेंच ऑक्यूपेशन में था, 43 में इंडिपेंडेंट हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से फ्रेंच ऑक्यूपाई कर रहे थे या रूल कर रहे थे, कॉलोनी थी। और फ्रेंच लोगों ने बहुत इम्पैक्ट करा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1/3 लोग क्रिश्चियंस थे। तो फ्रेंच कल्चर और खासकर फ्रेंच ने इनकी एजुकेशन में, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में बहुत कहीं तो कंट्रीब्यूशन करी। तो जब वो गए, और आने वाले वर्षों में बेरूत फाइनेंशियल कैपिटल था पूरे मिडिल ईस्ट का। पेट्रो डॉलर्स जो आगे पीछे होते थे, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स थे, कल्चरल नाइट लाइफ बड़ी अच्छी थी, फैशन था, इंटेलेक्चुअल्स थे डिस्कशंस वाले। और आई थिंक जितनी लाइब्रेरीज बेरूत में थी उतनी किसी और मिडिल ईस्ट की सिटी में नहीं थी। तो बेरूत एक बहुत ही कल्चरली रिच, इंटेलेक्चुअली रिच, फैशनेबल, मॉडर्न, कॉस्मोपॉलिटन और मेडिटेरेनियन पर था। जैसे हमारा नेकलेस है बॉम्बे का, मानिए मरीन ड्राइव है, वैसा समुद्र पे था। तो बहुत ही सुंदर और अकम्पलिश्ड देश था बेरूत। सर, बेरूत में गृह युद्ध कब से शुरू हुए थे और क्या वजह थी कि बेरूत की ऐसी दशा हुई? देखिए, बेरूत के जो गृह युद्ध थे, जैसे कहा, इंडिपेंडेंस के बाद से ही, 43 के बाद से ही ये तीनों फैक्शंस कहें, ग्रुप्स कहें, आपस में कोऑर्डिनेशन में चल रहे थे। राइट, देश का चल रहा था ताना बाना। बट ये 1970s में इन तीनों ग्रुप्स का आपस में भेदभाव होना शुरू हुआ। उधर से सीरियंस भी इंटरफेयर करने का सोच रहे थे, इधर से इसराइल भी अपना प्रेशर बनाता था। और ये मामला सारा प्रेसिपिटेट तब ज़्यादा हुआ जब पैलेस्टीनियंस ने आकर के यहाँ पीएलओ का हेडक्वार्टर बनाया। उसके बाद से गृह युद्ध चलता रहा और आई थिंक 2000 तक चला शायद, लंबा। तो बेसिक रीजन है पावर, कंपटीशन फॉर पावर और इंटरफेरेंस बाय आउटसाइड पावर्स। बेंजामिन नेतन्याहू आखिर बेरूत से चाहते क्या? नेतन्याहू लेबनान से ये चाहते हैं कि लेबनान की तरफ से इसराइल पे कोई अटैक ना आए। ओके। पर फिलहाल के जो हालात हैं, जिस तरह की जो दुश्मनी बनी हुई है लेबनान में, लेबनान की जो सरकार है उसकी ज़्यादा पावर नहीं है। कहने को सरकार है, पार्लियामेंट है, बट आर्मी भी है, बट उसकी पावर नहीं है। क्योंकि वही बात है, जब 82 में इसराइल ने इन्वेड किया था और वॉर हुई थी, उसके बाद से निकल के जब हिजबुल्लाह आया
तो हिजबुल्लाह का मिलिशिया बड़ा स्ट्रांग हो गया बना, और हिजबुल्लाह को लोगों का बड़ा सपोर्ट मिला। तो नेतन्याहू जो चाहते हैं शांति वहां पर, वो इनको मिलने नहीं वाली विदाउट हिजबुल्लाह या तो रुके या डिसार्म हो। तो इसलिए नेतन्याहू फिलहाल तो ये चाहते हैं कि अव्वल इजराइल की बाउंड्री को बढ़ा दें हम, लितनी रिवर जो है साउथ लेबनान में वहां तक, ताकि बफर जोन हो जाए, ताकि छोटे छोटे रॉकेट्स ना आ पाए इधर। इसके अलावा वो हिजबुल्लाह को टोटल एलिमिनेट करना चाहते हैं, परंतु एलिमिनेट तो उन्होंने पिछले करीब साल भर पहले भी कहा था, करा थे, इतने भयंकर अटैक करे थे। हमास को अभी तक एलिमिनेट नहीं कर पाए, जबकि पूरा गाजा रबल बन गया है, राइट। तो हिजबुल्लाह को कहना कि मैं एलिमिनेट कर दूंगा इम्पॉसिबल है। अच्छा, लेबनान की मौजूदा जो शासन व्यवस्था है और उसके बीच में और हिजबुल्लाह के बीच में सामंजस्य कैसा है? देखिए, लेबनान की फिलहाल जो सरकार है और उनका जो सिस्टम है एज सच, सरकार में उनका प्रेसिडेंट वंस अगेन क्रिश्चियन है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुन्नी मुस्लिम है, और स्पीकर जो पार्लियामेंट का है वो शिया है। पार्लियामेंट में 128 सीट्स हैं आई थिंक टोटल। उन 128 सीट्स में से 15 सीट तो हिजबुल्लाह की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी हैं, और हिजबुल्लाह के सपोर्ट वाले या लाइक माइंडेड जो बाकी पार्टीज हैं, इनकी मिला के करीब 60 सीटें हैं पार्लियामेंट में 128 में से। मेजॉरिटी इनकी नहीं है, सरकार वो है। तो एक तो वो है। दूसरा, लेबनान की जो आर्मी है उसका साइज भी स्मॉल है, उसकी एबिलिटी भी स्मॉल है। हिजबुल्लाह की जो मिलिशिया है इसके नंबर्स हजारों में है, प्लस हिजबुल्लाह स्कूल्स चलाता है, हॉस्पिटल्स चलाता है, इलाकों की मैनेजमेंट करता है, वेस्ट मैनेजमेंट करता है, जहां जहां इसका ज़्यादा सपोर्ट एरियाज है। तो हिजबुल्लाह लेबनान की पूरी समाज में रचा हुआ है। आधी पॉपुलेशन करीब 128 सीटों में से अगर 60 सीटें हिजबुल्लाह विचारक